मैं इस स्टेटमेंट से बहुत अपने को ये नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक जरूर चीज़ कहूँगा कि आज़ादी के जो भारत को मिली थी, खंडित आज़ादी मिली, उसी समय देश का बंटवारा हो गया केवल नेहरू और गांधी के चलते। यह भाव आज भी मन को कसोटता है और दुख देता है। यदि शायद अखंड भारत का रूप आज होता तो ये जो दृश्य भारत के सामने दिख रहा है वो नहीं दिखता। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जितना शक्तिशाली भारत, दुर्बल भारत छोड़ करके कांग्रेसी गए थे, आज जो शक्तिशाली भारत का रूप मोदी जी ने दिया है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि भारत की धरती, आज़ाद शब्द मत कहिए, आज दुनिया में एक नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता वाला देश बन चुका है। आज राइफल और जो हमारे सैनिक, आज चाइना जैसी ताकत भी हमारे सैनिकों के सामने खड़ा होने की हैसियत में नहीं है, तो इसको आज़ादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज़ादी मतलब क्या? आज़ादी मतलब ताकत का प्रदर्शन, अपने नेतृत्व का एहसास दुनिया को कराना। तो दुनिया के सामने यदि भारत कहीं आज़ाद भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में, एक सबल भारत के रूप में, संस्कारित भारत के रूप में आज कोई खड़ा है, तो आज कांग्रेस के रिजीम में नहीं बल्कि मोदी के नेतृत्व में ही खड़ा है कि आज पूरी दुनिया मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और भारत की ताकत को एहसास कर रही है। आज भी अभी भी कह रहा हूं कि ओवैसी प्रजातंत्र का एक तरह से आतंकवादी है, और मैं तो और थोड़ा मर्यादित भाषा में कहूं तो इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है, दूसरा रूप पैदा हो चुका है। ये भारत को खंडित करने के लिए राजनीति प्रारंभ किया है, क्योंकि राजनीति प्रजातंत्र में रह करके, राजनीति करके ही इस देश को जितना नुकसान किया जा सकता है वो करने की साजिश रच रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है, और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू कर ही दिए हैं ओवैसी का। तो ये प्रजातंत्र का दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर ओवैसी के रूप में आ चुका है।